नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया है नाइजीरिया को कि वो उनके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ क्या है? ठीक है, यूएस ने क्यों थ्रेटन किया है, नाइजीरिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस थ्रेटन को, जो यूएस ने कहा उसके खिलाफ नाइजीरिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। साथ ही साथ यूपीएससी के लिए नाइजीरिया से रिलेटेड वो कौन सी ज्योग्राफिकल चीजें हैं या उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो सारे हम पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये जो कन्फ्लिक्ट है नाइजीरिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में, ये क्या है, इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाली है। ठीक है, आपके करंट टॉपिक भी कवर करेगी, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए ये टॉपिक क्यों रेलेवेंट है वो भी कवर होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी आगे चलते हैं। अब देखो जरा, हुआ क्या कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नाइजीरिया के अंदर जो इस्लामिक टेररिस्ट है उन्हें वाइप आउट करने के लिए हम मिलिट्री एक्शन लॉन्च करेंगे। ठीक है, बट ये कितनी, आप समझो कि कितनी ग्लोबल कंसर्न है ये एक, कि कोई और कंट्री, कोई और बाहर से आके कंट्री ये कह रही है कि हम दूसरी कंट्री के अंदर जाकर उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे। समझ रहे हो ये कितना बड़ा ग्लोबल कंसर्न है? तो इसीलिए ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो न्यूज़ में है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है, जो नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनको पर्सिक्यूट किया जा रहा है, मतलब उनको मारा जा रहा है। कौन मार रहा है? जो वहां की मुस्लिम कम्युनिटी है। अब यूएस के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से कहना यह है कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन चल रहा है। ठीक है, एक रिलीजियस मुद्दा है। बट बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन नहीं है या फिर एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो सेंट्रल नाइजीरिया है वहां पर दो कम्युनिटीज है, मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले तो नाइजीरिया के अंदर नाइजीरिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो टोटल पॉपुलेशन का 53% कवर करते हैं। ठीक है, वहीं पर जो वहां पे क्रिश्चियंस हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 45% पॉपुलेशन कवर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है कोई। ठीक है, या फिर एक तबका जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक तबका बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक कोई कम्युनिटी जो है वहां पे डोमिनेट कर रही है। ठीक है, जो मतलब कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बट वहाँ के जो एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि सेंट्रल नाइजीरिया में दो जो कम्युनिटी है उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हर्डिंग करती है। ठीक है, वो हर्डर्स है। ओके, और साथ ही साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो फार्मिंग करती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो एक्चुअल में लैंड और वाटर को लेके है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों ही कम्युनिटीज आपस में लड़ रही है। अब होता क्या है कि अगर कोई भी मुद्दा हो, उसमें अगर रिलीजन को जोड़ दिया जाए, ठीक है, उसको रिलीजन में जोड़ दिया जाए, तो उसे हमेशा किस तरीके से देखा जाता है कि बस रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है। पर बहुत सारा एनालिस्ट का कहना यह है कि एक्चुअल में ये जो लड़ाई है वो हर्डर्स और फार्मर्स के बीच में है। किसको लेके? लैंड और वाटर को लेके। ठीक है, जो हर्डर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो हमारे लोगों को और कैटल को मार दे रहे हैं, और वहीं पर फार्मर्स का कहना ये है कि ये यहाँ पे आके हमें प्रोसिक्यूट कर रहे हैं रिलीजियस डिफरेंस की वजह से। ओके, जब इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद यूएस को ऐसा लगा कि हाँ, जो नाइजीरियन गवर्नमेंट है वो क्रिश्चियंस को पर्सिक्यूट होने से बचा नहीं पा रही, तो इस वजह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम आपकी कंट्री के अंदर आकर हम जो टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट है, उन्हें खत्म कर देंगे। बट
उसी पर जो वहां के प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, उनका कहना ये है कि नाइजीरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जो जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी करता है कि यहाँ पर रिलीजियस लिबर्टी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है क्रिश्चियंस को, ये सच नहीं है। वहीं पर वहां के जो प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन है वो ये बोलते हैं कि हमें डेटा ड्रिवन असेसमेंट के का साथ देना चाहिए, ठीक है, ना कि जो सोशल मीडिया पे बकवास चल रही है उसके साथ, मतलब कि उसे सच मानना चाहिए, उनका कहना ऐसा है, ठीक है। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, मतलब कि बहुत ही समझ वाली चीज है कि सोशल मीडिया पे यू ऑल्सो नो कि अगर कोई फेक न्यूज फैलाना चाहे तो वो कितना आसान है फैलाना, है ना, क्योंकि हम तो वैसे ही जुड़े हुए हैं कि हाँ बस हमें सुनना है कि ये हो जाए, ठीक है, उसके बाद तो मैं खड़ा हो जाऊंगा इसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो उनका भी कहना ये है कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चल रही है, ठीक है, और हमें डेटा ड्रिवन असेसमेंट पे जाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया की न्यूज पे, ठीक है। अब उनका ऐसा कहना है वहां जो हो रहा है ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है, ये तो वहां के लोग ही जानते हैं। ओके, चलिए। अब जो है ना, यहां तक तो न्यूज इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, नाइजीरिया एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। क्या है? एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी, आगे सब लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या है? एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, यहां लिखता हूं, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। आपको पता है कि यूपीएससी में क्या पूछा जाता है? यूपीएससी में नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है। बेनिन, नाइगर, चैड, कैमरून, ठीक है। और उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी वाटर बॉडी है जिसके साथ इसके बॉर्डर लग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है। इसके साथ क्या है? इसके साथ इसका बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। और क्या इसके बारे में पता होना चाहिए वो मैं जरा एक पेज में यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि ये पॉइंटर्स एटलीस्ट आप अपने दिमाग में रखो, ठीक है। सबसे पहले जो नाइजीरिया है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? इसका ऑफिशियल नेम क्या है? ठीक है, तो इसका ऑफिशियल नेम जो है वो है फेडरल रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए जो नाइजीरिया है वो अफ्रीका की अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस मोस्ट पॉपुलस पॉपुलस क्या है? मोस्ट पॉपुलस, एक मिनट, LOUS, मोस्ट पॉपुलस नेशन है, ठीक है, नेशन, अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस नेशन, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है पूरे अफ्रीका में, जितनी कंट्रीज है उनमें से सबसे ज्यादा नाइजीरिया की है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, तो वो लिखता नहीं हूं मैं, पीछे लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है कि आपको याद रखना है कि पूरा जो अफ्रीका है ना, पूरा जो ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, इसमें सबसे लार्जेस्ट जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो नाइजीरिया है। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, कॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। तो अब देखो इससे यहाँ से कितना प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर नाइजीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कितना प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है कहाँ का? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ओके, कैपिटल क्या है? कैपिटल कैपिटल नाइजीरिया की है अबूजा। क्या है? अबूजा। ओके, नेबरिंग कंट्रीज हम अबूजा, नेबरिंग कंट्रीज हमने ऊपर देख लिए, ठीक है। एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि यहाँ की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो थोड़ा सा हंसी भी आ सकती है आपको, इसलिए मैं बता देता हूँ, चप्पल चप्पल वादी, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? नाइजीरिया की, नाइजीरियाज हाईएस्ट पीक, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो करंट इवेंट चल रहा है उससे रिलेटेड। बाकी इसी चैनल पर आपको
क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हम लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे, वहां पे हम रोज 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। साथ ही साथ जो कीवर्ड्स हैं जिससे हमारे स्टैटिक के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, उन कीवर्ड्स को भी देखते हैं और यूपीएससी की लैंग्वेज को समझते हैं, क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के ही आपके 12 क्वेश्चंस 10 टू 12 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बिना किसी नॉलेज के भी। तो इसीलिए यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे करवाता हूँ। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती हैं, और ये जो क्लासेस है ये आपको 2:05 दोपहर 2:05 को मिल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ जो मंथली करंट अफेयर्स है ये हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक पूरे मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाती है। बट जो पार्ट 4 है उस पे मैं आपको प्लेसेस इन न्यूज़ करवाता हूँ, प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। ये जो है आपको एवरी सैटरडे देखने को मिलती है, एवरी सैटरडे में देखने को मिलती है, ठीक है। कितने बजे? वही 2:05 पे पीएम। मतलब होगा क्या कि मंडे टू फ्राइडे आपको ये वाली वीडियो मिलेगी और सैटरडे को आपको ये वाली वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ हम रोज, जैसे आपने ये वाला टॉपिक देखा, हम रोज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यूपीएससी से क्या रेलेवेंस रखता है वो भी देखते हैं, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़ है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो मतलब हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये वीडियो आपको सुबह 7:05 AM पे मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।